तो एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर हमने इकोनॉमिक्स में ज़कात की अहमियत के ऊपर हमने रिसर्च की, तो हमें एक सवाल ये सामने आया उस रिसर्च के दौरान कि जो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है वहाँ जब हम वेलफेयर की बहस पढ़ते हैं, वेलफेयर स्टेट की, तो हमें नज़र आता है वहाँ बाकायदा पॉवर्टी को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखा गया है और उसको डील करने के लिए पॉलिसी दी गई है। जबकि जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं मिलती गुर्बत मुकाओ की। तो क्या वजह है, जबकि इस्लाम में तो होना चाहिए था वेलफेयर। तो मैंने उस नौजवान से फिर तालिब इल्म से कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस्लाम ने गुर्बत मुकाओ की पॉलिसी दी ही नहीं। उसकी वजह क्या है? हमने कहा उसकी वजह यह है कि इस्लाम अपने पूरे निज़ाम मईशत को इस अंदाज में तरतीब देता है आपके मामलात को कि गुर्बत रहती ही नहीं है। जब गुर्बत खत्म हो रहती नहीं है, सदकात का निज़ाम आएगा और उसके अंदर सबसे बड़ा निज़ाम ज़कात का निज़ाम है जो वाजिब है। एक है कि आपके ऊपर आपने नफली आपकी मर्जी अब दें अब न दें, एक है कि आपने फ़र्ज है। अब जब इस्लाम वो फरीज़ा अदा करने पर लाजिम कर देता है और हर बंदा अपनी कमाई में से साल गुजरने के बाद 2.5% जब वो अदा करता है तो गुर्बत खत्म हो जाती है आपके, क्योंकि ज़कात का जो है वो देना किसको है? सबसे पहले आपके करीबी हैं, रिश्तेदार। तो हर फर्द अपने अकरबा के अंदर जब देखता है तो और उनको अपनी ज़कात अपने माल में से देता है तो एहसास महरूमी खत्म हो जाता है, पॉवर्टी रहती नहीं है। जब रहती नहीं है तो उसके लिए पॉलिसी क्या बनाई जाए? तो ये बुनियादी तौर पर है कि इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम अपने निज़ाम मईशत को बुनियाद ही ऐसे देता है कि ये गुर्बत पैदा ही ना हो। और दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कि कैपिटलिज्म पहले गुर्बत पैदा करता है, फिर उसको कम मिनिमाइज, खत्म करने की बात नहीं, मिनिमाइज करने के लिए पॉलिसियां देता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये नौबत ही नहीं आती और इस्लाम इब्तदा से ही गुंजाइश ही नहीं छोड़ता।